वेलकम टू नॉलेज पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं यूजीसी नेट पेपर 1 जो आपका हुआ था 26 जून 2019 को आफ्टरनून शिफ्ट में। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अ पर्सन इनकर 10% लॉस बाय सेलिंग अ वॉच फॉर ₹1800। यानी एक कोई पर्सन है, वो जब 1800 में अपनी वॉच बेचता है तब उसे 10% लॉस होता है। एट वाट प्राइस शुड ही सेल टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो उसे कितने प्राइस पर जो है अपनी वॉच बेचनी चाहिए ताकि उसे 10% प्रॉफिट हो। तो देखिए, इसने कहा है कि जो 1800 में इसने अपनी वॉच बेची है, सेल की है, वो 10% लॉस पर है। यानी 100% हमारा कंप्लीट होता है, 100 में से 10% लॉस हो गया। इट मीन्स ये 1800 जो है ये इसका 90% है। ठीक है। नेक्स्ट टाइम में वो क्या चाह रहा है कि वो प्रॉफिट अर्न कर पाए 10%। यानी 100% कॉस्ट तो ले ही ले, उसके अलावा 10% प्रॉफिट और ले ले। यानी 100 + 10%, इट मीन्स 110% वो यहाँ से अर्न कर पाए, इतना हमें प्राइस रखना है। तो यहाँ से हम इसे कैलकुलेट करेंगे, 0 से 0 डिवाइड, ये आपका निकल कर आएगा 2200। तो 2200 में सेल करने पर उसे 10% प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। द एज ऑफ अ क्लास ऑफ 59 स्टूडेंट इज 18 ईयर्स। एक क्लास है जिसमें 59 स्टूडेंट्स है और उनकी जो एवरेज एज है दैट इज 18। इफ द एज ऑफ द टीचर इज इंक्लूडेड देन द एवरेज इंक्रीज बाय 3 मंथ। ये कह रहे हैं कि अगर इन स्टूडेंट्स के साथ हम टीचर को भी इंक्लूड कर लें तो जो एवरेज है वो 3 मंथ से बढ़ जाता है। द एज ऑफ द टीचर इज, हमें यहाँ से बताना है कि जो टीचर की एज है वो कितनी है। तो फ्रेंड्स, इसे करने के 2 तरीके हैं। देखिए, पहले इसने बताया हुआ है कि 59 स्टूडेंट्स थे जिनका एवरेज था 18। तो जब हम 59 में 18 की मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो स्टूडेंट्स थे उनकी एज यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। मैं जस्ट यहाँ बता रही हूँ, मैं इसे कैलकुलेट नहीं करूँगी बिकॉज ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस होता है। ठीक है, कि 59 स्टूडेंट्स थे, 18 उनकी एज थी, तो ये आपकी टोटल एज आ जाएगी। अब 59 स्टूडेंट्स रहे, उसमें एक टीचर और आ गई है, यानी अब हो गए हैं ये कैंडिडेट 60। मल्टीप्लाई एज जो थी वो 18 ईयर्स तो रही, उसके बाद 3 मंथ्स और बढ़ गई। तो 3 मंथ्स को हम कन्वर्ट कर लेते हैं ईयर में, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 1/4। यानी अब एवरेज हो गया है 18 1/4। तो इस तरीके से हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और जो आपका बाद में, क्योंकि आपका एवरेज बाद में ज़्यादा है तो बाद वाली संख्या में से पहली वाली को घटा के हम यहाँ से निकाल देंगे टीचर की एज। ठीक है फ्रेंड्स, ये काफ़ी लेंथी होता है और इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, तो इसे हम दूसरे तरीके से देखते हैं। पहले आपके 59 स्टूडेंट्स थे जिनकी एवरेज थी 18। बाद में एक टीचर और आई, उसकी वजह से 3 मंथ्स जो हैं वो सब पर बढ़ गए। सब पर बढ़ गए मतलब इन 59 स्टूडेंट्स पर प्लस जो टीचर आई है उस पर। यानी कि वो जो टीचर थी वो एक्स्ट्रा जो लाई है वो 60 × 3, इतने मंथ्स तो वो एक्स्ट्रा लाई है। क्लियर कि 59 स्टूडेंट्स थे, 18 इनकी एज थी, जो बाद में टीचर आई है उसकी वजह से एवरेज जो है वो इंक्रीज हुआ है 3 मंथ से। तो बाद में कैंडिडेट कितने हैं, 59 तो हमारे स्टूडेंट्स थे ही, इसमें अब एक टीचर और आ गई है, यानी 60 पर्सन पर वो 3 मंथ्स एक्स्ट्रा लाई है। इतने तो वो लाई है एक्स्ट्रा, प्लस जो एवरेज था वो पहले वाला उसे भी लेकर आई होगी, तो यानी उसकी एज हमारी रही होगी ये 16 × 3, ये हमारे मंथ्स में आएंगे, तो इन्हें हम चेंज कर लेंगे ईयर में। 18 ईयर ये एवरेज वाले, प्लस ये आपका हो जाएगा 180 मंथ, और इसे जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा निकल के कितना, 15 ईयर। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा ये 33। तो जो टीचर है उसकी एज कितनी रही है, 33। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ से सही हो जाएगा। एक बार अगेन हम देख लेते हैं, ये काफ़ी शॉर्ट मेथड है, इसमें काफ़ी आपका टाइम जो है वो सेव हो जाता है। यहाँ पे इसने कहा है कि 59 स्टूडेंट्स है जिनका एवरेज है 18। उसके बाद एक टीचर और आई है जिसकी वजह से एवरेज जो है वो 3 मंथ से बढ़ गया है, यानी टीचर
इतनी एज लेकर आई है कि वो पहले वाला एवरेज तो लाएगी ही लाएगी। बाकी अब जितने कैंडिडेट होंगे यानी 59 स्टूडेंट्स प्लस टीचर 60 स्टूडेंट्स, 60 स्टूडेंट्स पे वो 3 मंथ्स एक्स्ट्रा लाई है। तो कितनी लाई होगी, 18 ईयर्स पहले वाले एवरेज वाले प्लस 60% पर, बिकॉज अब हमने टीचर भी ले लिए यहाँ पे, पहले 59 कैंडिडेट्स थे, अब हमारे टीचर को इंक्लूड करके 60 हो गए हैं। तो इन पर ये लाई है कितने, 3 मंथ्स एक्स्ट्रा, यानी 180 मंथ्स एक्स्ट्रा लाई है। इसे हमने कन्वर्ट कर लिया ईयर में, यानी 15 ईयर ये कुल मिला के एक्स्ट्रा लाई है। तो 18 पहले वाला एवरेज प्लस 15 ईयर ये एक्स्ट्रा लाई है। तो इस तरीके से जो टीचर है उसकी एज कितनी है, 33। फ्रेंड्स ये वाला तरीका भी सही है, लेकिन ये काफ़ी कैलकुलेटिव होता है, इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा मैथमेटिकल तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए इसे क्लियर करें कि ये किस तरीके से काम करता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा 33। क्वेश्चन नंबर 3, द प्राइस ऑफ आइटम ए इंक्रीज बाय 50 पैसे एंड आइटम बी बाय 25 पैसे एवरी ईयर। यानी दो आइटम है जिसमें ए जो है वो एवरी ईयर 50 पैसे से इंक्रीज हो रहा है और बी जो है वो 25 पैसे से इंक्रीज हो रहा है। इफ इन 2008 ए वाज फॉर ₹3.20 पैसे एंड बी फॉर ₹5.30, यानी कह रहे हैं कि 2008 में ए जो है वो ₹3.20 और बी ₹5.30 है। इन विच ईयर आइटम ए विल 40 पैसे मोर देन आइटम बी। तो हमें यहाँ से बताना है कि कौन से ईयर में जाके जो आइटम ए है वो आइटम बी से 40 पैसे ज़्यादा होगा। तो देख लेते हैं, यहाँ पे हैं गिवन 2 आइटम्स ए एंड बी। इसने बताया हुआ है 2008 में ए जो है दैट इज़ फॉर ₹3.20 और बी जो है वो है आपका ₹5.30। अब इसके बाद इसने कहा हुआ है कि इंक्रीज जो हो रही है एवरी ईयर वो ए में 50 पैसे और बी में 25 पैसे। फ्रेंड्स यहाँ से अब हम देखेंगे इनका डिफरेंस। तो जब हम ए और बी का डिफरेंस यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा निकल के आ रहा है ₹2.10। ठीक है फ्रेंड्स, यानी बी जो है वो यहाँ पर ज़्यादा है, कितना, ₹2.10। तो ए को ये कवर करना है प्लस इससे आगे कितना जाना है, 40 पैसे। तो इसी में हम 40 पैसे और इंक्लूड कर लेते हैं, यानी ए को जो कुल मिला के कवर करना है वो है ₹2.50। ठीक है फ्रेंड्स, कि ₹2.10 तो इसमें डिफरेंस आया है। जो अभी इसका करंट प्राइस है 2008 का, उसमें इसका डिफरेंस है ₹2.10 का, जबकि हमें आगे जाके कितना करना है कि 40 पैसे ए जो है वो और इंक्रीज हो। तो इसीलिए हमने ₹2.10 में 40 पैसे और जोड़ दिए, यानी कि ए को जो टोटल जो अमाउंट कैरी करनी है वो है ₹2.50। अब देखिए इंक्रीज ए में हो रहा है 50 पैसे और बी में हो रहा है 25 पैसे। तो अगर हम यहाँ से डिफरेंस देखें तो नेट इंक्रीज जो हमारा निकल कर आता है वो ए में आ रहा है कितना, 25 पैसे का। बस हमें यही देखना है कि ये ₹2.50 जो है वो 25 पैसे से करते करते कितने साल में पूरे होंगे। तो ₹2.50 अपॉन 0.25, तो इसे आप चेंज करेंगे, ये आपका आ जाएगा 25/25 और पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर 2 0 और ऊपर से हटाएंगे तो नीचे 1 0। तो इस तरीके से यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका निकल कर आएगा 10 ईयर। तो इस तरीके से 25 पैसे से पूरा करते करते आप 10 साल में जो ए है वो बी से 40 पैसे ज़्यादा हो जाएगा। तो ये कब होगा, अभी है हमारा 2008 का गिवन है, 2008 के बाद 10 ईयर हम ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कितना, 2008 प्लस 10 ईयर, तो ये हो जाएगा आपका 2018। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। अगेन देख लेते हैं, यहाँ पे करंट डिफरेंस जो है इनके प्राइस में वो है ₹2.10। हमें 40 पैसे और इंक्रीज करना है ए, तो इसलिए हमने जो 40 पैसे का और डिफरेंस हमें रखना है वो इसी में इंक्रीज कर दिया है, यानी कुल मिला के ए को जो कवर अप करना है वो है ₹2.50। अब जो इंक्रीज दी हुई है ए में 50 पैसे की है और बी में 25 पैसे की। अगर हम नेट इफेक्ट देखें तो ए इंक्रीज हो रहा है कितने से, 25 पैसे से। तो ये वाले ₹2.50 इसे 25 पैसे करते करते कवर करने हैं। तो हमने देखा यहाँ से कैलकुलेट करके कि 10 साल में ये कवर कर लेगा। तो इस तरीके से जो 2008 का हमारा दिया हुआ है टाइम, इसके आफ्टर 10 ईयर्स यानी कि 2018 में ए जो होगा वो बी से 40 पैसे ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इफ ड्राइवर
is coded 12, believed is coded 16 and government is coded 20, then बैट का क्या कोड होगा हमें वो बताना है। तो फ्रेंड्स प्रीवियस सेट में भी हमने ऐसे ही कुछ देखा था जिसमें ड्राइवर का कोड हमारा दिया हुआ था 5 और गवर्नमेंट का दिया हुआ था 9। इसी तरीके से यहाँ पे भी दिया हुआ है कि ड्राइवर जो है वो 12 है। तो देखिए यहाँ पे भी इसने अल्फ़ाबेट्स की ही काउंटिंग कराई है। ड्राइवर में देखिए अल्फ़ाबेट कितने हैं 1 2 3 4 5 6 अल्फ़ाबेट है, जस्ट डबल किया हुआ है यानी 12 हो गया। ऐसे ही बिलीव्ड में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 का डबल, यानी जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उसका जस्ट हमें क्या करना है डबल करना है। तो हमें फाइंड करना है किसका बैट का। बैट में कितना अल्फ़ाबेट है 1 2 3 और 3 का हम जस्ट डबल करेंगे तो ये जाएगा हमारा 6। तो इस तरीके से यहाँ से आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 5, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स राजन इज प्लेस्ड 17 फ्रॉम द बॉटम। राजन जो है वो 35 स्टूडेंट की क्लास में बॉटम यानी नीचे से 17th प्लेस पे है एंड करण 9 फ्रॉम द टॉप, और करण जो है वो ऊपर से 9th पोजीशन पर है। दिव्या इज प्लेस्ड एग्जैक्टली इन बिटवीन द टू। दिव्या जो है वो इन दोनों के यानी राजन और करण के एग्जैक्टली बीच में है। व्हाट इज द डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ राजन एंड दिव्या। हमें बताना है डिफरेंस राजन और दिव्या की पोजीशन में। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट साइड में टॉप लिख लिया है और राइट साइड में हमने ले लिया है बॉटम। तो यहाँ पे राजन प्लेस्ड कहाँ पे कर रहा है 17 फ्रॉम द बॉटम। तो राजन यहाँ से है 17 प्लेस पे, मान लीजिए यहाँ पे है 17 और यहाँ पर राजन की पोजीशन है। ऐसे ही करण जो है वो 9 है, कहाँ से टॉप से, तो करण इस साइड से 9 है, मान लीजिए यहाँ पे 9 है, ये है आपका करण और ये है आपका राजन। अब देखिए यहाँ पर कुल जो हमारे कैंडिडेट हैं दैट इज 35 में से 17 हमारे 17th पोजीशन पे राजन है और इधर से 9th पोजीशन पे है करण। ये हो गए आपके 17 एंड 9 26। तो 35 में से 26 कैंडिडेट जो है वो अलग हो चुके हैं। तो यहाँ से आपका बच जाएगा ये 19, यानी करण और राजन के एग्जैक्ट बीच में 19 कैंडिडेट हैं, जिनमें से दिव्या जो है वो एग्जैक्टली बीच में है। तो दिव्या की एक पोजीशन हम यहाँ से कम कर देंगे तो इट मीन्स 18 कैंडिडेट और होंगे दिव्या से अलग, क्योंकि दिव्या बिल्कुल बॉटम में है। तो 9 कैंडिडेट दिव्या के लेफ्ट में होंगे और 9 ही राइट में। तो इस तरीके से अगर दिव्या यहाँ पर है तो यहाँ पे 9 कैंडिडेट होंगे और यहाँ पर भी 9 कैंडिडेट होंगे। अब हमें बताना है राजन और दिव्या की पोजीशन में क्या डिफरेंस है। तो राजन है हमारा कितना 17th प्लेस पे और दिव्या है हमारी 9 कैंडिडेट के बाद दिव्या बैठी हुई है, इट मीन्स दिव्या जो है वो 10th प्लेस पे है। तो यहाँ से राजन के पोजीशन से दिव्या की पोजीशन में कितना डिफरेंस आ जाएगा 9 + 1 दैट इज 10। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 10 जो यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 2 साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेम प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन। यानी 2 साइक्लिस्ट हैं जो सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन वो जा रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में। 1 गोज टुवर्ड ईस्ट एट 9 किलोमीटर पर आवर। उसमें से एक जो है वो ईस्ट की साइड जा रहा है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, एंड सेकंड टू वेस्ट एट 10 किलोमीटर पर आवर। सेकंड वन जो है वो वेस्ट की साइड में जा रहा है 10 किलोमीटर पर आवर। व्हाट टाइम विल दे टेक टू बी 47.5, यानी ये हमें बताना है कि कितने टाइम में वो दोनों 47.5 किलोमीटर अपार्ट होंगे। तो देखिए हम मान लेते हैं ये है उनका स्टार्टिंग पॉइंट, इस साइड है ईस्ट, ये वाला जो कैंडिडेट जा रहा है साइक्लिस्ट वो है आपका 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर, और इधर की साइड है आपका वेस्ट, यहाँ पर जो आपका साइक्लिस्ट जा रहा है वो है आपका 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। फ्रेंड्स जब अपोजिट डायरेक्शन होते हैं तब हमारी स्पीड जो है वो जुड़ जाती है। यहाँ पर जो आपकी नेट स्पीड आएगी दैट इज 10 + 9 यानी 19 किलोमीटर पर आवर। अब हमें इस 19 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से देखना है कि इनके बीच में 47.5 किलोमीटर का डिफरेंस कितने टाइम में होगा। तो 47.5 को हम डिवाइड कर लेंगे 19 से, तो ये आपका निकल के आएगा 2.5 आवर। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे एक टेबल गिवन है जिसमें स्टूडेंट की स्ट्रेंथ बताई हुई है 100 में, और ईयरली बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन किया हुआ है जोन वाइज, नॉर्थ, साउथ, सेंट्रल, वेस्ट, ईस्ट एंड फॉरेन कंट्रीज के स्टूडेंट्स। तो चलिए देखते हैं
कन्वीनियंस के लिए मैंने इनके बोथ साइड टोटल जो हैं वो यहाँ पर लिख लिए हैं। क्वेश्चन देखते हैं इस पे बेस्ड। 7th क्वेश्चन, विच ईयर द स्टूडेंट्स फ्रॉम ईस्ट जोन हैज़ मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन इन द टोटल स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ ऑफ द यूनिवर्सिटी इन रेस्पेक्टिव ईयर। यानी यहाँ में हमें यहाँ पे बताना है कि किस ईयर में जो आपके ईस्ट जोन के स्टूडेंट्स की रिप्रेजेंटेशन हैं वो सबसे ज़्यादा रही हैं उस साल के टोटल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, ऑप्शन में हमें दिया हुआ है 2016, 2018, 14 एंड 15। तो हम इसे लिख लेते हैं 2016, 18, 14 एंड 15। तो हमें कंपेयर करना है इन 4 ईयर में कहाँ पे मैक्सिमम आपकी जो रिप्रेजेंटेशन रही हैं ईस्ट जोन से वो कितनी है या कौन से ईयर में है। चलिए देखते हैं 2016 में ईस्ट जोन से रिप्रेजेंटेशन है 8.5 और जो 2016 का सम है दैट इज 49.7। तो अपॉन लिखेंगे हम 49.7 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ से हमारी परसेंटेज काउंट हो जाएगी। इसी तरीके से 2018 में ईस्ट जोन से है 8.6 अपॉन 2018 का जो सम है आपका दैट इज 51.5 मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे ही 2014 में ईस्ट जोन से आई हैं 8.2 और 2014 का आपका सम है 44.9 मल्टीप्लाई 100। 2015 से ईस्ट जोन से रिप्रेजेंटेशन है 7.8 और 15 का सम है आपका 47 मल्टीप्लाई बाय 100। तो जब हम इन्हें कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा अप्रोक्स 17% एंड ये है आपका 16.69। इसी तरीके से ये आपका निकल के आएगा 18.26 और ये आपका आएगा 16.59। हमें यहाँ पे बताना है कि मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन। तो मैक्सिमम यहाँ पे हमारा कौन सा है, ये 18.26 जो कि आपका है कौन से ईयर में, 2014 में। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द मीन ऑफ एनुअल ग्रोथ परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट ऑफ नॉर्थ जोन। यानी यहाँ हमें बताना है कि नॉर्थ जोन के जो स्टूडेंट्स में एवरी ईयर जो इंक्रीज हुआ है, जितनी भी परसेंट बढ़ा है वो, उसका एवरेज हमें यहाँ से बताना है। तो चलिए देख लेते हैं नॉर्थ जोन। तो नॉर्थ जोन में पहले हम देखेंगे 2014, 15, देन 15 एंड 16, ऐसे करते हुए 16, 17 एंड 18। तो इस तरीके से हम 4 ईयर का काउंट करेंगे। तो 14, 15 के लिए यहाँ पे ये हमारा हुआ लास्ट में 16.2, स्टार्टिंग में था कितना 15.1। तो ये हमारी ग्रोथ आ जाएगी। इसे डिवाइड करेंगे हम 15.1 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो यहाँ से हमारी इसकी जो जितने परसेंट इंक्रीज हुआ है वो निकल कर आ जाएगा। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा 7.28% अप्रोक्स आएगा। ऐसे ही अब हम देखेंगे 15, 16 के लिए। तो 15, 16 में हो गया है 17.2, लास्ट ईयर में था 16.2। इसे डिवाइड करेंगे 16.2 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो यहाँ से हमारी परसेंटेज निकल कर आ जाएगी 6.17%। ऐसे ही 16, 17 में ये है 17.4, लास्ट ईयर में था 17.2, डिवाइडेड बाय 17.2 मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हमारा जाएगा 1.14 अप्रोक्स। इसके बाद 17, 18 में, तो 17, 18 में ही बढ़ के हो गया है 18। पहले था ये 17.4 और डिवाइड हम करेंगे 17.4 से ही और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये अप्रोक्स 3.44% आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो ये एनुअल ग्रोथ हमारी आई है निकल कर, इसका हमें एवरेज बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन जो हमारी 4 जो ग्रोथ निकल कर आई हैं इनका हम सम कर लेंगे। तो इसे हम टोटल करेंगे तो ये आपका आएगा 18.5 अप्रोक्स। और चूंकि ये कितने टाइम्स का है, ये 4 टाइम्स का है, तो इसलिए इसे डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पे 4 से। तो हमारा अप्रोक्स 4.51% जो है वो एवरेज एनुअल ग्रोथ यहाँ से निकल कर आ जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का आपका
ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ से सही हो जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ इसने पूछा हुआ है कि जो आपकी हर बार एनुअल ग्रोथ हुई है, एनुअल ग्रोथ जो आपकी हुई है उसका हमें एवरेज जो है वो कैलकुलेट करना था। तो ये हमने कैलकुलेट किया, हर एवरी ईयर की जो हमारी ग्रोथ आई उसका सम किया, देन डिवाइड कर दिया हमने 4 से, तो ये हमारा जो एवरेज है वो निकल कर आ गया 4.51। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैव रजिस्टर्ड ओवरऑल मैक्सिमम ग्रोथ रेट ऑफ परसेंटेज फ्रॉम 2014 टू 2018। यानी हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सी जोन में जो आपकी परसेंटेज इंक्रीज हुई है 2014 से 2018 में वो मैक्सिमम रही है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन में दिया हुआ है फॉरेन, वेस्ट, नॉर्थ और ईस्ट जोन। तो हम इन चारों को देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अपनी टेबल में। फर्स्ट है हमारा फॉरेन। देखिए फॉरेन में 2014 में 1.2 आपके स्टूडेंट थे, जो बाद में बढ़ के हो गए 2.5। तो 2.5 में से हम 1.2 को लेस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1.3 अपॉन जो हमारा पहले था 1.2 मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे ही अब हम देखेंगे जो हमारा सेकंड है वेस्ट जोन। वेस्ट जोन में आपका 2014 में था 4, जो कि 2018 में हो गया आपका 5.4। तो कितना इंक्रीज हुआ है 1.4 अपॉन पहले था ये 4 मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे ही नॉर्थ जोन, नॉर्थ में आपका था पहले 15.1, लास्ट में जाके हो गया 18। तो ये आपका आ गया 0.9 और ये इधर से निकल के आएगा आपका 2.9। ये आपका आ गया नॉर्थ जोन का, और पहले थी ये कितनी 15.1 मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे ही ईस्ट जोन, ईस्ट था आपका 8.2, लास्ट में जाके हो गया ये 8.6, यानी कितना इंक्रीज हुआ ओनली 0.4 अपॉन 8.2 मल्टीप्लाई 100। फ्रेंड्स अब हमें देखना है कि यहाँ पे कौन सी हमारी परसेंटेज सबसे ज़्यादा आती है। तो देखिए एक छोटा सा अंदाजा अगर हम लगाएं, यहाँ से ये वाली पॉइंट हमारी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से ये पॉइंट कैंसिल होगी तो एक 0 इंक्रीज हो जाएगी, यहाँ से दोनों पॉइंट जो है वो कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ से भी जो पॉइंट है वो कैंसिल हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर है 82 का अगर मैं 10% भी निकालूँ तो वो 8 आएगा। तो ऊपर वाली संख्या जो है वो 8 के हाफ के बराबर है, यानी ये 55% से भी कम ही होगा। तो यहाँ पर आपकी जो परसेंटेज आएगी वो 5% से भी कम होगी। ठीक है, एक बार अगेन देख लेते हैं। 82% का हम 10% भी निकालेंगे तो वो 8 आएगा, जबकि आपके ऊपर जो डिजिट है वो कितनी है 4, यानी इसकी भी हाफ है। तो यानी ये आपका अप्रोक्स 5% के आसपास होगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ पे फॉरेन वाले में नीचे आपकी है 12, ऊपर है आपकी 13। तो यहाँ पे 12 तो कंप्लीट हो ही जाएगा, यानी 100% तो आपकी परसेंटेज रहेगी। उसके अलावा 1/12 जो बचेगा आपका लगभग 8 1/3 ये हमारे परसेंटेज टेबल से आ जाता है। तो ये लगभग 108% जो है वो इंक्रीज हुआ है फॉरेन कंट्रीज वाला। ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे तो 40 का 10% हम निकालेंगे, दैट इज 4 से कितनी बार डिविजिबल है 3, अप्रोक्स 3 टाइम ये डिविजिबल है। तो यानी ये लगभग आपका 30% के आसपास निकल कर आ जाएगा, लगभग अप्रोक्स, क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेट मैं नहीं कर रही हूँ। इसी तरीके से हमें आंसर देने होते हैं, बिकॉज एग्जैक्ट कैलकुलेशन में क्या होगा कि आपका सारा टाइम एक ही क्वेश्चन में निकल जाएगा और आप अटेंड नहीं कर पाओगे बाकी क्वेश्चंस को। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी देख लेते हैं। 151 का 10% निकालेंगे तो दैट विल बी 15, और 15 का 20% होता है आपका 30, जहाँ यहाँ पे आपका 29, यानी ये 20% से कुछ कम रहेगी, ये 30% के अप्रोक्स रहेगी, थोड़ी ऊपर नीचे। तो इस तरीके से अगर हम अपना जो कैलकुलेशन हमने की है उसमें देखें तो हमारा सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ रहा है 108, जो कि किसमें है फॉरेन कंट्रीज़ में। इस तरीके से आपका इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा फॉरेन कंट्रीज़। फ्रेंड्स कैलकुलेशन हमें कुछ इसी तरीके से देखनी होती है, क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और क्वेश्चन के छूटने की संभावना फिर वहाँ पे ज़्यादा हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स
ऑफ फॉरेन कंट्रीज इन 2018। यानी हमें बताना है कि जो 2018 का आपका पूरा टोटल है उसमें फॉरेन कंट्री वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परसेंटेज कितनी है। तो देख लेते हैं 2018 को। 2018 का सम है आपका 51.5 और इसमें से जो आपके फॉरेन कंट्रीज से आए हुए स्टूडेंट्स हैं वे हैं आपके 2.5 मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा अप्रोक्स 4.85%। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ से सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, विच जोन एग्जिबिट साइक्लिक वेरिएशन ड्यूरिंग द पीरियड 2014 टू 2018। यानी हमें बताना है किस जोन में यहाँ पे साइक्लिक वेरिएशन जो है वो रहा है 2014 से लेके 2018 में। फ्रेंड्स, साइक्लिक जो आपका वेरिएशन होता है इसमें क्या होता है कि एक साल में या तो डिक्रीज है फिर इंक्रीज हो रहा है या फिर इंक्रीज है और फिर बाद में वो डिक्रीज हो रहा है। तो इस तरीके से हमें देखना है ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल और साउथ में। तो चलिए देखते हैं पहले ईस्ट में। ईस्ट में पहले डिक्रीज हुआ, फिर ये इंक्रीज हुआ, फिर ये डिक्रीज हुआ और फिर ये इंक्रीज हुआ। यानी यहाँ पे साइक्लिक इक्वेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बन रही है। एक बार डिक्रीज, एक बार इंक्रीज, एक बार डिक्रीज, एक बार इंक्रीज। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट ऑप्शन जो है वो यहाँ से सही हो जाएगा। चलिए हम बाकी को भी चेक कर लेते हैं। वेस्ट जोन, तो वेस्ट जोन में देखिए आपका पहले था 4.0, पहले इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ और फिर इंक्रीज हुआ। यानी इंक्रीज ही हुए जा रहा है, ये डिक्रीज नहीं हो रहा है। तो वेस्ट जोन आपका आंसर नहीं होगा। इसके बाद ऑप्शन में है सेंट्रल जोन। तो सेंट्रल को देख लेते हैं। 6.2 से 5.8 डिक्रीज, इंक्रीज, इंक्रीज, अगेन इंक्रीज, 2 टाइम्स इंक्रीज हो गया, देन डिक्रीज। तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा बिकॉज साइक्लिक में होता है एक बार इंक्रीज, एक बार डिक्रीज, एक बार इंक्रीज, एक बार डिक्रीज। इसके बाद लास्ट ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, साउथ जोन। तो साउथ जोन देख लेते हैं 10.2 इंक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज, डिक्रीज। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ईस्ट जोन है वो ही यहाँ से सही है बिकॉज यहाँ पे आपका डिक्रीज देन इंक्रीज, डिक्रीज देन इंक्रीज। तो ये आपका यहाँ से सही हो जाएगा।